किसकी राजनीतिक विरासत कितनी मजबूत, कौन होगा आउट, किसका जमेगा सिक्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। पीएम मोदी भी इस चुनावी रैली का आगाज जमुई सीट से करने वाले हैं। जमुई सीट रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान का सीट रहा है। इस सीट से 2 बार चिराग पासवान लगातार सांसद रह चुके हैं। चिराग पासवान ने अपने कैरियर की शुरुआत जमुई लोकसभा सीट से ही शुरू की थी। इस बार के लोकसभा चुनाव की लड़ाई इस सीट पर काफ़ी दिलचस्प हो गया है। 2 नए चेहरे इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन दोनों का बैकग्राउंड क्या है, इस पर हम बात करेंगे। दोनों के मुद्दे क्या हैं, दोनों की राजनीतिक विरासत कितनी मजबूत है, हम इस पर बात करेंगे। इन सब के बीच चुनावी मुद्दे काफ़ी मायने करते हैं। 2 नए चेहरे जनता के बीच किस अंदाज में आते हैं और कैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं, यह भी काफ़ी मायने करता है। अरुण भारती के राजनीतिक बैकग्राउंड पर पहले हम बात करेंगे। अरुण भारती राजनीतिक परिवार से आते हैं। चिराग पासवान के अपने जीजा हैं। रामविलास पासवान और रीना पासवान की बेटी निशा के पति अरुण भारती को जमुई सीट से चिराग पासवान ने मैदान में उतार दिया है। इनकी मां डॉक्टर ज्योति कांग्रेस की सरकार में बिहार की मंत्री रह चुकी हैं। डॉक्टर ज्योति भोजपुर जिले के सहार सुरक्षित विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। वे 2 बार विधान पार्षद भी रही हैं। रामविलास पासवान की संघर्ष की कहानियों से रोमांचित और उत्साहित होकर समाज में सामाजिक परिवर्तन केवल राजनीतिक सक्रियता के माध्यम से ही लाया जा सकता है। उनके कथन से ये राजनीति में आने में सहज दिखे। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान शेखपुरा जिले में चिराग पासवान के लिए चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी निभाई। वह पहला मौका था जब अरुण भारती चुनावी राजनीति के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी निभाई थी। वे चिराग पासवान को बुरे से बुरे वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया था। चिराग अपने राजनीतिक कार्यों में उनसे सलाह मशविरा जरूर करते हैं। अरुण भारती दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बैचलर इन कॉमर्स हैं। इसके अलावे इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड यूके से इन्होंने MBA की पढ़ाई की है। मल्टीनेशनल कंपनी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ काम किया है। पटना और कोलकाता में कॉल सेंटर स्थापित करके उद्यमशीलता यात्रा शुरू की थी और नौकरी को छोड़ दिया था। 200 युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देते हुए टाटा मोटर्स के लिए डीलरशिप शुरू की थी। अब हम बात करें राजद के प्रत्याशी अर्चना रविदास के राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में। अर्चना रविदास अविनाश कुमार विद्यार्थी की पत्नी हैं। इनके पति पिछले बार राजद के टिकट से मुंगेर विधानसभा से चुनाव मैदान में थे। ये भाजपा के प्रणव कुमार से महज 1244 वोटों से हार गए थे। अर्चना रविदास की सास मुंगेर जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। मैदान में आते ही अर्चना रविदास हुंकार भरने लगी हैं, पूरे फॉर्म में नजर आ रही हैं। वे मुंगेर की बहू और जमुई की बेटी हैं। वे चुनावी मुद्दा लेकर आ रही हैं और चुनाव को लोकल बनाम बाहरी बता रही हैं। जब से लोकसभा क्षेत्र बना है, आज तक जमुई को पिछड़ा इलाका ही कहा जाता रहा है। 10 साल मिला जिसमें काम नहीं हुआ है। मेरा मुद्दा है कि यहाँ इतना विकास होना चाहिए कि जमुई को कोई पिछड़ा इलाका ना कह सके। मुझे जनता की नब्ज टटोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ की बेटी हूँ, जनता से परिवार की तरह जुड़ी हूँ। घरेलू वातावरण जैसा है, लोग दिल की बात बताते हैं। मैं महिला हूँ, महिला सशक्तिकरण की बात करती हूँ। महिला ही काली, दुर्गा और सरस्वती हुई। महिला में ही सारी शक्ति हुई जो पुरुष में नहीं हुई।
महिलाओं में भगवान ने इतनी शक्तियाँ दी हैं कि वो घर से लेकर बाहर तक सभी कुछ संभालने में सक्षम हैं। आज महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे हैं। अर्चना ने कहा है कि मैं यहाँ की बेटी हूँ और बेटी जितने अच्छे से अपने घर का ख्याल रख सकती है उतने अच्छे से कोई बाहरी नहीं रख सकता है, कोई और नहीं रख सकता है। यहाँ का मुद्दा मोदी नहीं बल्कि विकास है। बड़ी बड़ी बातें करना तो बेकार है, वो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं भी दूर नहीं कर पाए हैं। मैं यहाँ की बेटी हूँ और हर घर में जाती हूँ। वो जमुई के महंगे होटल में रहेंगे और दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, वे कैसे समझेंगे कि यहाँ के स्थानीय जनता को किस समस्या से जूझना पड़ता है। अर्चना ने ईटीवी भारत के इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। अर्चना चुनावी हुंकार भर दी हैं। वहीं इस सीट पर 2 बार चिराग पासवान जीत चुके हैं। यह चिराग की कर्मभूमि रही है जिससे कई बार उन्होंने अपना भावनात्मक संबंध जताया है और अब उनके जीजा इस सीट से मैदान में हैं। तो लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। जमुई की जनता का फैसला किसके पक्ष में जाता है? अर्चना सांसद बन पाती हैं या चिराग का परंपरागत सीट चिराग के पास बच पाता है? कांटे की टक्कर है, 2 नए चेहरे मैदान में हैं। कह सकते हैं हम कि बेटी बनाम दामाद की लड़ाई इस सीट पर देखने को मिल सकती है।